हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग तिवारी और आज हम लोग केमिस्ट्री की एक बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एटम और मॉलिक्यूल। तो पहले हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हमें एटम का अर्थ जानना हो तो उसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? पहले विद्यालय का अर्थ जानना होता था तो उसे ब्रेक करते थे, तो आता था विद्या जोड़ आलय। विद्या का मतलब विद्या ही होता है, आलय का मतलब स्थान होता है, यानी वैसे स्थान जहाँ विद्या प्राप्त किया जाता है उसे विद्यालय कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हमें एटम का अर्थ जानना हो तो इसे ब्रेक करेंगे। तो एटम को जब ब्रेक करेंगे तो आएगा ए और टॉमी। ए और टॉमी दोनों ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में ए को नॉट बोलते हैं और टॉमी को कट बोलते हैं। यानी फाइनली जब मैंने एटम को ब्रेक किया तो नॉट कट आया। नॉट कट मतलब जिसे काटा नहीं जा सके। इसलिए कहा जाता है एटम किसी पदार्थ का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे हम लोग काट नहीं सकते। एटम किसी सब्सटेंस का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे हम लोग काट नहीं सकते। अब हम लोग एटम के डिफिनीशन के बारे में जान गए। अब हम लोग को एटम से रिलेटेड दो बातें जाननी है। फर्स्ट बात ये कि इस दुनिया में दो चीज़ ऐसा है जिसके साइज के बारे में हम लोग इमेजिंग नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्स के साइज के बारे में जितना सोचना है सोच लीजिए, जितना आप सोचिएगा ना उससे भी बड़ा यूनिवर्स का साइज है। एटम के साइज के बारे में जितना सोचना है सोच लीजिए, जितना आप सोचिएगा ना उससे भी छोटा एटम का साइज है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा कि एटम का साइज कितना छोटा होता है। बालू के कण देखे होंगे आपने। कहा जाता है एक बालू के कण में लगभग मिलियन ट्रिलियन एटम होते हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर एटम का साइज कितना छोटा होता है। हम लोग का बॉडी का जो सेल होता है, जिस सेल को हम लोग देख नहीं सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, वह सेल भी लगभग अरबों खरबों एटम से मिलकर बना होता है। जरा सोचिए एटम का साइज कितना छोटा होता होगा। दूसरी बात यह है, कहा जाता है कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसा चीज नहीं है जो एटम से मिलकर नहीं बना हो। चाहे वह चीज दिखाई दे चाहे नहीं भी दिखाई दे। बहुत सारी चीज होती है जो दिखाई नहीं देती है, जैसा जैसे हवा। हवा दिखाई नहीं देता है फिर भी वो एटम से मिलकर बना होता है। और जो चीज दिखाई देता है वो तो 100% एटम से मिलकर बना ही हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एटम के डिफिनीशन के बारे में जान गए, एटम से रिलेटेड कुछ बातें जान गए। अब हम लोग को मॉलिक्यूल के बारे में जानना है। तो क्या है मॉलिक्यूल? तो कहा जाता है द ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी बहुत सारे एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूल और एटम को और अच्छा से समझना है तो एक एग्जाम्पल द्वारा हम स्पष्ट करा दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे ईंट जब मिलते हैं तो घर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार बहुत सारे एटम जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी केमिस्ट्री में हम लोग को एटम की तुलना किससे करना है? ब्रिक से, ईंट से। और मॉलिक्यूल की तुलना किससे करना है? हाउस से करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। जब अच्छी लगी है तो देर किस बात की, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और नए नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आते रहें। तो आज का क्लास इतना ही। बाय।